हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे इलॉन मस्क और व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अब ये चीजें न्यूज़ में लगातार रह रही है कि पुतिन ने बोला इलॉन मस्क एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और वो भी वैसा ही एक कंपनी में विश्व में खड़ी करना चाहेंगे। तो ये तारीफ जो उन्होंने की है एज ए टैलेंटेड बिजनेसमैन, इसका मतलब क्या है? जबकि अमेरिका और रशिया के बीच में इतने अभी टेंशन्स का टाइम चल रहा है और इलॉन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया की, उनकी कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है, कई सारी कंपनीज, चाहे टेस्ला हो चाहे स्पेस एक्स हो। उस पीरियड में ऐसा कमेंट क्यों आया, इसकी वजह के इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिक्स है, ये समझेंगे इस वीडियो में हम। पर सबसे पहले ये टॉपिक क्यों रेलेवेंट है हमारे लिए, देखिए इससे पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है प्रोजेक्ट लून के बारे में, किसने लून प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। तो लून असल में क्या था, एक बलून था जो कि गूगल ने बनाया था, जो बलून आसमान में बहुत थोड़ी ऊंचाई पे जाकर वहां से धरती पर इंटरनेट की वेव्स वाईफाई की तरह काम करता। और ये था कि किसी इलाके में अगर इंटरनेट नहीं है, अफ्रीका में या इंडिया के कुछ इलाकों में जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो एक प्रोजेक्ट लून स्टार्ट हुआ था। इसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। उसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि भाई ये स्टारलिंक प्रोग्राम क्या है जिसको लेकर विवाद है, ये LEO लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, स्पेसएक्स की क्या रेलेवेंस है। तो इन सब वजहों से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है, क्यों ये घटित हो रहा है। तो पहली बात, तारीफ किसकी हो रही है? इलॉन मस्क की। इलॉन मस्क कौन है भाई? दुनिया की सबसे अमीर आदमी। चाहे स्पेस एक्स जो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी हो उसकी बात करें, चाहे टेस्ला की बात करो जो अभी सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ जो उसका मार्केट वैल्यू है। इसके अलावा इनकी एक सोलर कंपनी भी है। इसके अलावा कई बोरिंग एक और इनकी कंपनी है, वो भी एक जो जमीन के अंदर टर्बो बनाती है, उस तरह की कंपनी से ढेर सारी। और ऑब्वियसली ट्विटर भी इन्होंने टेक ओवर कर लिया जिसका नाम अब एक्स है। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, इनकी एक कंपनी है उसका नाम है स्पेस एक्स। उसका एक प्रोजेक्ट था सैटेलाइट सर्विस का, सैटेलाइट सर्विस का नाम था स्टारलिंक। अब भाई स्टारलिंक क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये समझते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला ना गूगल का प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट लून, उसी प्रकार से जो एक लो अर्थ ऑर्बिट होता है, लो अर्थ ऑर्बिट होता है मतलब ये धरती अगर है तो इसके निचले हिस्से में 160 किलोमीटर से लेके 1000-2000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है, 160 किलोमीटर के ऊपर का डिस्टेंस जो होता है, वहां अगर कोई आप सैटेलाइट प्लेस कर दे तो उसको कहते हैं कि आपने लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट प्लेस कर दी है। क्यों भाई? क्योंकि यहां से आप धरती के पास रह सकते हैं और इससे आप कोई सैटेलाइट अगर यहाँ फिक्स करी तो यहाँ से आप सिग्नल एक पर्टिकुलर प्लेस पे डाल सकते हैं। इस तरह पूरी धरती पे आप कवरेज कर लोगे तो उससे आप पूरी धरती पे जहां भी चाहो वहां पर एक अपना सिग्नल भेज सकते हो। तो इस सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है एक कॉन्स्टलेशन बना के। कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं तारों का एक समूह है, उसी तरह से सैटेलाइट का समूह पूरे धरती को घेरे हुए। ये स्पेस एक्स में शुरू किया स्टारलिंक के नाम से कि हम अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में जो 160 किलोमीटर से ऊपर, 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर तक का रीजन है, मोस्टली 160 किलोमीटर से ऊपर के इलाके में इसे सैटेलाइट को प्लेस किया जाता है। और ये सैटेलाइट फिर धरती पर वहां पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जहां भी इसका नेटवर्क है काफी ज्यादा फैलता है, काफी इलाकों तक कवर करता है। तो नॉर्मली हम कहाँ से इंटरनेट लेते हैं? हमारे इलाकों में बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, उन टावर्स के थ्रू आपको कनेक्शंस मिलते हैं। क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में आसमान में रहती है सैटेलाइट, तो वहां से सिग्नल्स को भेजना काफी आसान होता है। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी आसानी से काफी तेज प्रोवाइड कर सकती है स्टारलिंक जैसी कंपनी, स्टारलिंक जैसा प्रोग्राम। और इनका मानना था कि जो ऐसी कंट्री से अफ्रीका या लैटिन अमेरिका या फिर एशिया, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट, जहां पर उतनी ज्यादा पहुंच एक समय इंटरनेट की नहीं थी और अभी उस लेवल की स्पीड नहीं मिलती, वहां ये बहुत ज्यादा इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं बहुत तेजी से। और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इसको देख रहे हैं। तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था क्या? स्टारलिंक प्रोग्राम। अब स्टारलिंक प्रोग्राम यूज तो शुरू तो कर लिया, क्या इनके कोई कॉम्पिटिटर भी है? तो वनवेब नाम की कंपनी है जिसकी जो यूके बेस्ड कंपनी है, उन्होंने भी अपना एक ऐसा ही कॉन्स्टलेशन प्रोग्राम, किस चीज का कॉन्स्टलेशन? सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, जिससे वो इंटरनेट प्रोवाइड करे, वो शुरू किया वनवेब ने भी, जिसमें भारतीय एयरटेल जो नई कंपनी है वो भी जुड़ी हुई है। तो ये एक रेस से लग गई भाई हम किस प्रकार से इंटरनेट सस्ता प्रोवाइड करें, क्योंकि भविष्य में सबको पता है कि बिना इंटरनेट की चीजें नहीं होंगी। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, हम 6G की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब बिना इंटरनेट की तो चीजें हो नहीं सकती। तो कंपनीज में हॉल है किस तरह वो इंटरनेट प्रोवाइड किया करे। और स्टारलिंक के लिए आपको कोई जमीन पे कोई आपको टावर नहीं बनाना पड़ता, बस आपका एक छोटा सा एक जो एंटीना टाइप का होगा वो होगा और आपको इंटरनेट मिल जाएगा। ये कहानी है स्टारलिंक की। और ये कर कौन रहा है? तो स्पेसएक्स, एक प्राइवेट कंपनी। स्पेसएक्स के रॉकेट से फॉल्कन रॉकेट जो इनका है, जिसका इस्तेमाल अभी नासा करती है अपने सैटेलाइट्स को, अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए। फाल्कन रॉकेट्स के थ्रू ही अभी जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो स्पेस एजेंसी में नासा के जाते थे, नासा खुद से रॉकेट्स अब नहीं भेजता। इसलिए स्पेसएक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। स्पेसएक्स की रेलेवेंस ये कि स्पेसएक्स केवल आपके लिए
जो स्टारलिंक इसका प्रोग्राम है रन कर रहा है, ये बात ही नहीं है। वो फॉल्कन रॉकेट भेजता है जिसके थ्रू जो नासा के भी एस्ट्रोनॉट्स है वो स्पेस स्टेशन जाते हैं। इसके अलावा स्पेसएक्स ने लगातार स्पेस जो कॉमर्शियल स्पेस है, कॉमर्शियल स्पेस का बिजनेस है, सैटेलाइट लॉन्च करना या फिर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह बाकी देशों के बहुत कम दरों पे करता है। इससे बहुत फायदा होता है इस कंपनी को, और इससे डायरेक्ट कंपटीशन है स्पेसएक्स का किससे, अभी इसरो से, क्योंकि इसरो भी कॉमर्शियल स्पेस में काम कर रहा है। इसके लिए इंडिया ने जो उनका एक एंट्रिक्स जो इनका एक पार्ट बनाया था जो प्राइवेट कॉमर्शियल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस कर रहा था। तो स्पेसएक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी, और इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी के सीईओ के बारे में पुतिन ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले जब यूक्रेन रशिया के बीच में लड़ाई हुई तो क्या हुआ, तो ये हुआ कि इलॉन मस्क ने कहा कि भाई हम पूरे के पूरे यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगे क्या, तो स्टारलिंक की सेवा। जहां भी इंटरनेट टूट गया, नेटवर्क नहीं, वहां पर स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, और वहां पे बहुत तेजी से वो इंटरनेट चलने लगे, और यूक्रेन उसका इस्तेमाल हर जगह करता था अपना बिजनेस रन करने के लिए। क्यों ऐसा हो पा रहा था? देखो, स्टारलिंक है क्या, ये इतने 160 किलोमीटर से ऊपर के इलाकों में ये स्पेस है, कहीं पर ये सैटेलाइट यहाँ प्लेस्ड है अंतरिक्ष में, यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चाहे जमीन पे कितने भी टावर आप किसी की उड़ा लो, लाइन नहीं कट कर दो, फिर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी ये इस ऑर्बिट से इजीली मिल सकती है। इसलिए बहुत रेलेवेंट था ये, और यही कर रहे थे ये यूक्रेन के साथ कि भाई यूक्रेन के ऊपर हम इजीली अब इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, और उन्होंने कहा कि हम आराम से इसकी सुविधा देंगे। जब रशिया की फोर्सेस यूक्रेन गई तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया ब्लॉक कर देंगे, सब खत्म कर देंगे, लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी के थ्रू उन्हें मिलता रहा जो भी उन्हें चाहिए था इंटरनेट प्रोवाइड के नाम से। 15,000 डिशेस भेजी थी, राउटर्स भेजे थे उस देश में। लेकिन फिर मामला कहाँ बिगड़ा? पुतिन जिस व्यक्ति की बुराई करनी चाहिए उसकी तारीफ क्यों करने लग गए? वो इसीलिए क्योंकि पुतिन ने उन्हें इसलिए कहा कि स्टारलिंक का इस्तेमाल उन्होंने बाद में बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने इंजीनियर्स को बोला, एक बुक जो इनकी छपने वाली इलॉन मस्क, उसमें ऐसा जिक्र है कि इन्होंने कहा था अपने इंजीनियर्स को कि भाई आप अपने इनके सैटेलाइट बंद कर दो और यूक्रेन का नेटवर्क काट दो, क्योंकि वहां पता लगा कि यूक्रेन अपने ड्रोन शिप से, ड्रोन्स का इस्तेमाल करके रशिया का जो फ्लीट है, जो उनके वॉरशिप्स है, वो डुबाने वाला है। और अब जाकर इलॉन मस्क ने ट्वीट की सफाई दी कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा था। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक वह एक्टिविटी नहीं था जिस क्रीमिया के आसपास, क्रीमिया का रीजन में कहा जा रहा है कि यूक्रेन के जो ड्रोन अटैक थे वो होने वाले थे रशिया के नेवल फ्लीट के ऊपर, उनके समुद्री जहाजों के ऊपर, जो उन्हें तबाह कर देते। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा कि भाई नहीं नहीं नहीं, बंद करो बंद करो। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऐसा आया था कि भाई अगर हम स्टारलिंक का जो है एक्टिवेट कर देंगे तो वो पूरे के पूरे रशियन फ्लीट को डुबा देंगे, और ऐसा हो सकता है कि ये एक मेजर एक्ट ऑफ वॉर हो। इन्होंने कहा मैं कोई मर्सनरी नहीं हूँ। उनका कहने का मतलब है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो हायर होकर किसी को मारने चला जाऊं। तो मेरी कंपनी एक स्पेस कंपनी है जो किसी युद्ध का हिस्सा नहीं बनी। अगर ऐसा होता तो यूक्रेन के द्वारा वो शिप उड़ा दिए जाते, और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर अटैक रशिया कर लेता। अगर इस लेवल पे नुकसान उन्हें पहुंचता है, एक मेजर एक्ट ऑफ वॉर होता है। ये ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेस लिंक जो स्टार लिंक है उसका कनेक्शन कट कर दिया। अच्छी बात है, ये उन्होंने किया। और इसीलिए अब आपको सुनने में आ रहा है कि जब क्रीमिया में इन्होंने ये बंद किया और इनको लगा कि भाई ड्रोन अटैक्स होंगे, उससे जो एक सेवास्तोपोल का इलाका है वहां पर क्रीमिया के पास, यहाँ पूरी तरह से तबाही मच जाएगी, इसलिए उन्होंने स्टारलिंक का एक्सेस कट कर दिया यूक्रेन का। और ऐसा होते ही रशिया के ऊपर वो अटैक नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से उसके बाद जो व्लादिमीर पुतिन है वो कह रहे हैं इलॉन मस्क बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो इसके पीछे कहानी क्या है? क्या इलॉन मस्क डर गए पुतिन से कि उनको मरवाना नहीं, हमें पता है हाल ही में क्या क्या चीजें हुई है, या फिर इलॉन मस्क ने एक रिस्पॉन्सिबल पोजिशन ली जो उन्हें लेनी चाहिए एज एन पर्सन? अगर हम एथिक्स की केस स्टडी की तरह देखें तो अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप यूक्रेन का साथ लेते या आप रशिया की साथ देते? तो ये एक बहुत ही एथिकली भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ये इनकी तारीफ भी की है, इसको लेकर कई अब इनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठ सकते कि भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया, लेकिन उनका कहना है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वॉर एस्केलेट कर सकती थी। अब जरा देखते हैं कहाँ का इलाके की हम बात करेंगे। ये है यूक्रेन, ये रहा क्रीमिया जो 2014 में ही रशिया पहले कैप्चर कर चुका है। इसके पास है ब्लैक सी, इस साइड है सी ऑफ अजोव, यहाँ मोल्दोवा, यहाँ पोलैंड, बेलारूस, यहाँ से भी एक रूट खुला था। बेलारूस रशिया का बहुत क्लोज पार्टनर है। अभी रोमानिया के थ्रू एक नया रूट बनाया यूक्रेन ने ताकि वो अपने वीट को और चीजों को एक्सपोर्ट कर पाए। सुलीना चैनल का नाम उसे दिया, सुलीना चैनल। सुलीना असल में एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? तो डैनबी नदी की। उसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरे के पूरे या अंदर ही अंदर वो यूरोप को पूरा सप्लाई कर पाए, क्योंकि ब्लैक सी के आसपास रशियन शिप्स का कब्जा है और वो वहां पे उनके वीट को और बाकी चीजों को तबाह कर दे रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि भाई रोमानिया के थ्रू हमें रूट मिल जाए, रिवर के थ्रू वो पूरा का पूरा ले जाने की बात करें। हमने इसको भी कवर किया था प्लेसेस इन न्यूज में। तो ये सारी चीजें हमने देख ली कि भाई क्या कहानी है, क्या है लो अर्थ ऑर्बिट। अब मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताइए कि स्टारलिंक क्या है और किस रॉकेट के थ्रू जो स्पेसएक्स है
वह नासा के एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजता है, उसका नाम है, क्या नाम है, फॉल्कन, राइट। आपको बताना है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं अभी प्राइवेट स्पेस में। ये था आज का वीडियो। मुझे बताइए कि अगर आप इलॉन मस्क की जगह होते तो जो उनका डिसीजन है वो एथिकली करेक्ट आपको लगा या नहीं, आप क्या डिसीजन लेते या नहीं लेते। ये था आज का टॉपिक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।